लव मैं जिहाद जैसा कुछ होता है, कोई भी नाम छिपा करके शादी करता है, किसी को बरगला करके शादी करता है, तो उसके लिए हमारे पास भारतीय दंड संहिता में पहले से कई सारे प्रावधान हैं जो ऐसे धोखाधड़ी वाले चीजों पर एक्शन ले सकता है। तो हमें मैरिज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत क्या पड़ गई? मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। जिहाद क्या है? जी। जिहाद जो है वो पूरी दुनिया को इस्लामाइज करने का एक अभियान है। कैसे आप कर सकते हैं? कन्वर्जन कर करके कर सकते हैं, उनको अपने यहां शादी करके और फिर उनको कन्वर्जन। कोई भी हिंदू से, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा कुरान पढ़िएगा। कोई भी मुस्लिम किसी भी अन्य महिला से बिना धर्म परिवर्तन किए हुए निकाह कर ही नहीं सकता है। और रह जाती है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले से यह प्रावधान है कि आपको 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना होगा। जब 30 दिन का पब्लिक नोटिस देने का है तो इंटरफेथ मैरिज के अंदर यही प्रावधान है कि जो पेरेंट्स है उनको जानकारी मिलनी चाहिए बस। इसमें कहीं तो नहीं कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, पीआईएल फाइल किया गया है, जिस पर अभी बहस यहाँ पे जारी है, फैसला हालांकि नहीं हुआ। आशुतोष जी कुछ बोलना चाहते हैं? लक्ष्मण जी हाँ, प्लेसेज ऑफ हाँ, वर्शिप हाँ, एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप कान बंद कर लिया है और आंखें बंद करके बैठा हुआ है। आशुतोष जी देखिए, मैं सरकार के दो मुख हैं। जब पार्लियामेंट में इस लव जिहाद के मसले पर सवाल पूछा गया तो मंत्री महोदय जी किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उन्होंने कहा कि हमारे पास लव जिहाद की कोई परिभाषा ही नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस केंद्रीय मंत्री ने कहा, और केरल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें लव जिहाद का कोई उदाहरण मिला हो। अब ये केंद्र के मंत्री कह रहे हैं, कोई मैं तो कह नहीं रहा हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि लव जिहाद की बात 2010 के आसपास उठाई गई थी, बड़े बड़े पैमाने पर इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो आज तक कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं आया इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद, और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बैठा हुआ मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहा, तब आप समझ लीजिए ये लव जिहाद से। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं सिरफिरे जो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, जो लड़कियों को बहला के फुसला के उनसे शादी करते हैं या उनके साथ छल करते हैं या धोखा करते हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन वो सिर्फ एक समुदाय विशेष को लेकर है। ये किसी विकृत मानसिकता की उपज हो सकती, दूसरी कोई उपज नहीं हो सकती। अगर ये अपने आप में कोई बड़ी मुहिम होती, कोई बड़ा 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 स्कीम होता, प्रोग्राम होता, तो बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स आते। पिछले 11 साल तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कम से कम लव जिहाद के 5 केसेस तो पेश करते, 5 केसेस होते जिस, और जितनी बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 2 साल पहले इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा कि कानपुर की पुलिस ने आशुतोष सर बताया। हाँ, आशुतोष सर, दरअसल लव जिहाद वाले मामले पे चूंकि आपने कहा कि कोई ऐसा सरकार स्थायी तौर पे कुछ नहीं बता रही है, लेकिन उसके धरातल पे इसके कई सारे अनुभव का जिक्र यहाँ पे संगीत रागी साहब ने किया। काजल हिंदुस्तानी भी बता रही थी कि ऐसे कई सारे उन्होंने खुद एक्सपीरियंस है। काजल आप हाँ, मैं एक मिनट स्पष्ट कर 10 सेकंड लूंगा मैं। एक मिनट 10 सेकंड आशुतोष जी को, फिर आप लोगों के पास आता हूं। काजल, मानवी और संगीत जी आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड आशुतोष जी को। आशुतोष जी 10 सेकंड आशुतोष जी दीजिए। देखिए, मैं 10 सेकंड 10 सेकंड। अरे भाई, आप बोल लीजिएगा ना, उसके बाद मैं कहां मना कर। मैं ये कह रहा हूं कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हम आप आज के एआई के जमाने में रहते हैं, तो कोई तो डेटा होगा उसका या नहीं होगा, या कहीं तो कोई सरकार ने कोई सर्वे करा रखा होगा, इन्वेस्टिगेशन करा रखा होगा कहीं। भाई, अगर इतनी बड़ी समस्या है तो कहीं तो सरकार के पास कोई रिपोर्ट होगी। मैं तो जी किशन रेड्डी को कोट कर रहा हूं, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जवाब दिया। मैं कोई अपने से तो बात कह दे रहा हूं। अगर लव जिहाद इतना बड़ा मामला है तो सरकार के पास कहीं तो कोई डेटा होगा। संगीत रागे जी पहले आप, फिर काजल हिंदुस्तानी आपके पास आऊंगा मैं। आशुतोष ने एक बात कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कहां पर लव जिहाद है। बिल्कुल, उन्होंने, किशन रेड्डी ने सही कहा कि कोई लव जिहाद की परिभाषा नहीं है। कानूनन तौर पर तो बिल्कुल ही परिभाषा नहीं है। यदि परिभाषा होती तो ये अंदर हुए होते। दूसरी बात, क्या रिलीजियस माइनॉरिटी की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या आशुतोष?
जो रोज रिलीजियस माइनॉरिटी सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं? क्या रिलीजियस माइनॉरिटी की परिभाषा संविधान ने दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज तक दिया है? सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, बैठ जाती है ऐसे मुद्दे पे। रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, उसे 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 उसका गला सूख जाता है। मैं फिर एक जोर देकर के कह रहा हूं। और दूसरी बात, सिरफिरा तो मैं भी कह सकता हूं कि आशुतोष सिरफिरे हैं। मैं भी कह सकता हूं कि जो लोग इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है वो सिरफिरे लोग नहीं है, वो बेसिकली मुस्लिम तुष्टीकरण और कांग्रेस की राजनीति के गिरोह के सदस्य हैं। और बेसिकली कांग्रेस के जो फेक नैरेटिव है उसके दाई के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक बन करके आते हैं टेलीविजन चैनल पर, और पत्रकार की भूमिका में नहीं, और राजनीतिक प्रवक्ता के हम तो खुल करके बोलते हैं कि भाई मैं हिंदुत्व का समर्थन हूं। मैं आशुतोष की तरह नहीं हूं जो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे काम करे। आशुतोष पत्रकार से देखिए खूबसूरती देखिए संगीत रागी साहब खूबसूरती देखिए। आप आशुतोष जी की आलोचना कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। आशुतोष जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए 10 सेकंड में, फिर हमारे दो मेहमान मानवी तनेजा और काजल हैं। मुझे नहीं मालूम कि आशुतोष जी, मुझे नहीं मालूम कि संगीत रागी ने प्रेम विवाह किया है नहीं किया। मैंने तो प्रेम विवाह किया है और इसलिए उनकी कुंठा को मैं समझ सकता हूं। कल ये कह रहे थे, एक चैनल पे कह रहे थे लक्ष्मण जी कल एक चैनल पर कह रहे थे कि देश में अंतरजातीय विवाह कौन करता है, और एंकर की है अपने स्वयं किए हैं, ब्याह किए थे क्या? मुझे बोलने नहीं दीजिए भाई। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चूंकि उनका अरेंज मैरिज है इसलिए वो किसी कुंठा के शिकार है, लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूं संगीत जी का। एक बात समझिए इस बारे में, देखिए हम सब लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, एआई के युग में जी रहे हैं। हम कोई कानून बनाते हैं, कोई फैसला करते हैं तो उसका कोई इंपिरिकल डेटा होना चाहिए ना। अगर इंपिरिकल डेटा नहीं है, अगर सरकार पिछले 11 सालों में लव जिहाद की परिभाषा नहीं तय कर पाई है, इसका मतलब लव जिहाद नाम की चीज नहीं है। अगर लव जिहाद नाम की कोई चीज होती तो सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो हिंदुत्व के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, वो जरूर इसकी परिभाषा तय करती। लव जिहाद की कोई परिभाषा तय नहीं हुई है, लव जिहाद के कोई आंकड़े नहीं है, इसलिए लव जिहाद के आड़ में आप कानून नहीं बना सकते हैं। देखिए, एक तो ये पूरा गलत तरीके से पूरा इस कानून को ले जाया जा रहा है। ये जो ड्राफ्ट बना है, अगर उसको ढंग से पढ़ा होता तो आशुतोष भाई इतने उग्र ना होते। इसमें क्या लिखा है कि माता पिता को सूचित किया जाएगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी फला फला दिवस के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन फला फला व्यक्ति के साथ किए हैं। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा कि माता पिता की परमिशन कंपल्जन है, ये नहीं लिखा। दूसरा ये लिखा है कि पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? अगर सही बंदा है अपने माता पिता का एड्रेस प्रूफ दे। तीसरा इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ड्राफ्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है वो कर सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि लड़की अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती। 30 दिन के बाद लड़की अपनी मर्जी से ही विवाह करेगी। इसमें सिर्फ एक चीज डाली हुई है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो क्या माता पिता को अपने बेटे या अपनी बेटी का विवाह जानने का भी अधिकार नहीं? हम भारतीय है, हमारी परिवार व्यवस्था है, हमारा संस्कारों से ही भारत जाना जाता है, वरना ये बन चुका होता अमेरिका, बन चुका होता कनाडा। तो भारत का अपना परिवेश है, अपना संस्कृति है, अपना संस्कार है, और हमारे यहाँ पे माता पिता भगवान तुल्य होते हैं। बाकी किसी और के हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो व्यक्ति विशेष की अलग प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये मानते हैं भारतीय संस्कृति में ये भी तो माता पिता का कंसेंट हो या ना हो ये इसमें मेंशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये लिखा है इन्फॉर्म किया जाएगा। और 30 दिन का एनीवेज अभी रजिस्ट्रेशन मैरिज करते हैं, इंटरफेयर मैरिज में 30 डेज का है ही वो तो नियम सबके लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है। तो उसमें दिक्कत क्या है इनको कि अगर पेरेंट्स की डिटेल है। मानवी तनेजा, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी लोग भी हैं। अब्दुल अगर एक सेकेंड, 1 मिनट, अब्दुल अगर अजय बन रहा है तो अब्दुल अगर सच में अब्दुल है तो अपने अखलाक और जुनैद या अपनी रुखसाना अफसाना मम्मी पिता का एड्रेस प्रूफ और फोटो और डिटेल दे दे। समस्या क्या है? हिंदू परिवार उसके घर जाके देखे ना भाई कि घर है कि नहीं है, छत है कि नहीं है, लड़की का कोई अब्दुल ही रह रहा है, वो आपकी नजर में अजय है,
नहीं नहीं, वो वो आपकी बॉलीवुड नजर में, वालों की आपकी नजर नजरिए से, में नहीं नहीं नहीं, बॉलीवुड वालों बॉलीवुड का की भी नजर अगर अलग है, सुनिए बॉलीवुड सुनिए, की नजर आपके अलग बीच है, में मैं नहीं बॉलीवुड बोली, सच्चाई से बॉलीवुड का कॉन्शस गिना है। देती हूँ। आप एक शाहरुख लाला खान की लैंड गौरी में से जी शादी रही हुई, हैं, आपको सुनिए, पता नहीं शाहरुख चल खान रहा की है गौरी से कि शादी आपके हुई, लाला लैंड स्वरा में की क्या चल एक रहा है, मुसलमान से आपको शादी पता हुई, नहीं है कि सोनाक्षी की एक ग्राउंड में क्या मुसलमान से हो शादी रहा है, हुई, आपको जाहिर खान ने एक हिंदू से शादी करी, वो बच्चे शादियां को बिल्कुल सही चल रही बच्चे हैं। को ये लाला आप लैंड बच्चे को बहुत अच्छा मुसलमान एक पैदा हो रहे इन्फ्लुएंस हैं, दे रहा है, जो आपके बच्चे हिसाब से लाला मुसलमान लैंड क्यों है, नहीं वो पैदा हो बड़े रहे हैं अच्छा मुसलमान से शादी इन्फ्लुएंस दे करने के रहा है। मानवी बाद? सवाल